आज लव और फियर के मैटर पे बात करते हैं। कौन क्या बेहतर है, टू बी लव्ड और टू बी फियर्ड। देखिए, पहले एक ऐसा आदमी जो कि लव को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, एक उसका चरित्र चित्रण करते हैं, एक पर्सोना डेवलप करते हैं। तो ये जो आदमी है, इसको सबसे लव चाहिए। ही वॉन्ट्स टू बी लव्ड। तो जब ये घर पहुंचता है तो इसके बॉस से भी इसको लव चाहिए। तो बॉस उसका 7 बजे 8 बजे कॉल करता है, ठीक है। एंड बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी लव्ड, वो उसको ना नहीं कहता, क्योंकि बॉस ने कॉल किया है, वो उसका काम करता है। अब पहले बॉस एक छोटी मोटी, कभी हफ्ते में 1 बार 2 बार कॉल करता होगा। अब बॉस ने रोज़ का नियम बना लिया है, ठीक है। अब घर में बीवी है, उससे भी लव चाहिए। तो बीवी क्या करती है कि वीकेंड आने से पहले ही उसका प्रोग्राम सेट कर देती है कि सैटरडे को हमको यहाँ जहाँ जाना है और संडे को हमको यहाँ यहाँ जाना है, ठीक है। तो 5 दिन उसने बॉस की सुनी। उसके बाद भी उसके पास कोई मी टाइम नहीं है, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है, ठीक है। और हर वीकेंड का प्लान बीबी सेट कर देती है। एंड नॉट ओनली दैट, वो बेचारा कंप्लाई भी करता है, बट उसके बाद भी होता क्या है कि बीवी उसको ताना भी मार देती है कि 5 दिन तो तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता और 2 दिन टाइम रहता है। अगर उसने ज़रा सा भी डिसएग्रीमेंट दिखाया तो उस बेचारे को ताना भी सुनने को मिल जाता है, उसका किया दरा सब बेकार हो जाता है। अब बच्चे भी हैं, बच्चे भी उसको जो है हर बात पे नेगोशिएट करते हैं उससे। अगर उसने बोला कि नहीं ये काम नहीं करना है, या इस एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेना है, या ये करना है, ठीक है, हर बात पे नेगोशिएशन। तो उस बेचारे के घर में हर आदमी उससे नेगोशिएट कर रहा है, हर बात पे नेगोशिएट कर रहा है। उसकी बात की कोई वैल्यू रही नहीं गई है। नॉट ओनली दैट, उसके जो खुद के माँ बाप हैं वो भी उसके साथ, क्योंकि उसको उनका भी लव चाहिए, उनके साथ भी वो बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहा। तो वो भी उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, बीवी भी कंट्रोल करना चाहती है, उनके बीच में टसल शुरू हो जाती है। और फिर दोनों ही उस आदमी को सुना रहे होते हैं, ठीक है, दोनों लोग उस आदमी को सुना रहे होते हैं। तो ये है एक चरित्र चित्रण एक ऐसे आदमी का हु वॉन्ट्स टू बी लव्ड। मगर अब आप ये मुझसे आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई ये तो तुम्हारा एक सिनिकल व्यू पॉइंट है। ऐसा भी है जहाँ पर बॉस तुम्हारी इज्जत करता है बिकॉज दे लव यू, ठीक है, और बीवी भी तुम्हें लव करती है, तो वो तुम्हारे लिए खाना बना के रखती है, तुम्हें चाय देती है, बच्चे भी तुम्हें लव करते हैं तो वो तुम्हारी सुनते हैं, ठीक है भाई। अगर आप इस वर्जन ऑफ रियलिटी को मानते हैं, गॉड ब्लेस यू। हु एम आई टू से दिस वर्जन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपके पास ये वर्जन है तो आप इस वर्जन को रखें अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है ये वर्जन भी हो, ठीक है। मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। इंस्टेड आप इसको एक दूसरे आदमी से रिप्लेस करिए जो कि है हु प्रेफर टू बी फियर्ड मोर देन टू बी लव्ड। उसको किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए। ही डजेंट क्रेव फॉर एनी वंस वैलिडेशन, ठीक है। उसको बॉस ऑफिस में माई बेस्ट एम्प्लॉय, ही इज़ माई बेस्ट एम्प्लॉय, यू नो आई कैन काउंट ऑन यू, आई कैन ओनली यू नो ट्रस्ट यू, इस तरीके के फिजूल के और खाली स्टेटमेंट बोलकर हवा में नहीं चढ़ा सकता। उसकी बीवी उसका वीकेंड का एजेंडा तय नहीं कर सकती। ही कैन सिंपली से नो, आई विल नॉट गो, आई हैव सम वर्क, और आई वांट रेस्ट।
वो अपोलोजेटिक नहीं है। अगर वो नहीं जाना चाहता है, कुछ काम नहीं करना चाहता है, तो बस वो नहीं करना चाहता है, ठीक है। और उसके बच्चों को भी पता है कि मेरे पिता ने एक बाउंड्री सेट करके रखी है, और अगर मैं उस बाउंड्री को क्रॉस करूँगा तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बीवी को भी पता है कि मैंने एक बाउंड्री सेट करके रखी है, और अगर मैं उस बाउंड्री को क्रॉस करूँगी तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब ऐसे आदमी की ज़िंदगी में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, मगर वो अपनी ज़िंदगी जी रहा होगा, वो स्क्वीज्ड नहीं हो चुका है लव के चक्कर में। उसने हर किसी की बाउंड्री सेट करी हुई है, हर किसी को बताया हुआ है कि भाई सर पे मत चढ़ो, यू शुड नो हु इज़ द बॉस, ठीक है। रीजनेबल डिमांड्स वो फुलफ़िल करता है, काम कर रहा है, रीजनेबल डिमांड्स फुलफ़िल करेगा। पत्नी कोई रीजनेबल डिमांड हो, फुलफ़िल करेगा। मगर अनरीजनेबल डिमांड्स वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा। और फियर ऑफ इन्फ्लिक्ट कैसे करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। आप रातों रात ऐसे नहीं बन जाते हैं। जो पहले वाले से दूसरे वाले का ट्रांजैक्शन रातों रात नहीं हो जाता है। इसके लिए आपको एक इंटरनल चर्निंग करनी पड़ती है। जब तक आप ये नहीं समझ जाएंगे, रियलाइज़ नहीं कर जाएंगे, देखिए मेरे बोलने से कोई चेंज नहीं होगा, मेरे बोलने से कोई चेंज नहीं होगा जब तक वो इतना चुस नहीं जाएगा गन्ने की तरह। जैसे गन्ना नहीं, गन्ने का जूस नहीं निकाला जाता कि उसको पहली बार मशीन में डालता है, फिर लपेट के दोबारा मशीन में डालता है, फिर उसको तीसरी बार फिर फोल्ड करता है और मशीन में डालता है। उसके बाद पहिए पे जो मशीन को घुमाने वाला व्हील होता है उस पर लटक जाता है वो एकदम लास्ट ड्रॉप, जब तक उसके जूस की नहीं निकल जाती। उसके बाद किसी को ये समझ में आता है कि नहीं, टू बी लव्ड इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग। वो एक फ्यूटाइल परस्यूट है, बेवजह की एक यूटोपिया है टू बी लव्ड। फ्रेंकली स्पीकिंग, यूटोपिया मतलब एक फूल्स पैराडाइज जो सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये किसी के कहने से नहीं समझ में आता। और जब आदमी को ये बात समझ में आती है तब फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो ये समझने लगता है कि टू बी फियर्ड इज़ फार मोर बेनिफिशियल एंड बेटर फॉर एवरीवन देन टू बी लव्ड। और फिर वो बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करता है, वो अपनी बाउंड्रीज के प्रति बहुत अवेयर हो जाता है। और जो लोग बाउंड्री उसकी वायलेट करते हैं उनको फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ते हैं। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। मैं किसी से ये नहीं कहता हूँ कि मेरी बात सुनकर उसको कोई माने, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप मानना चाहेंगे तो भी नहीं मान सकते हैं। यू हैव टू गो थ्रू दैट ग्राइंड। बस इसको कहीं दिमाग में रखिए कि कल जब आप उसको ग्राइंड, यू नो, इवन यू विल गो थ्रू दैट ग्राइंड, तो आपको याद में रहे कि हाँ, कभी किसी ने ऐसा बोला था, अब मेरी नेक्स्ट स्टेज ये है। तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, अभी मैं छोटी ही बातें करता हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच।